गिरफ्तार कर लिया। इसका खुलासा शुक्रवार देर रात हुआ। लड़की बीएमपी 3 के मैदान में होमगार्ड भर्ती के लिए पहुंची थी। फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते दौड़ते वो बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस में उसे अस्पताल भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक चलती एम्बुलेंस में उसके टेक्नीशियन ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर गाड़ी सुनसान जगह पर रोककर ड्राइवर ने दरिंदगी की। पीड़ित ने अस्पताल पहुंचकर महिला डॉक्टर को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पीड़ित ने बताया कि दरिंदों ने चेहरे पर स्प्रे किया और उसके बाद फिर उसके साथ दरिंदगी की। तारीख को बोधगया बीएमपी 17 के परिसर में होमगार्ड बहाली में महिला अभ्यर्थियों की दौड़ थी और उसी क्रम में एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित होकर भी गिर गई और काफ़ी प्रयास किया गया उसको वहीं पर रिकवर करने का, लेकिन बाद में उपस्थित व्यक्तियों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और पुलिसकर्मियों और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के सहयोग से उसे एम्बुलेंस में भेज करके और एनएमसीएच भेजा गया। बाद में लगभग 2:30 बजे महिला अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो कर्मी थे उनके द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया और इस सूचना को प्राप्त होती है हमने तुरंत अवलंब कार्रवाई की और उसका चिकित्सकीय परीक्षण प्राप्त किया और संदेह के आधार पर जो एम्बुलेंस कर्मी थी और ड्राइवर था, जो टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों को डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई। उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है और महिला अभ्यर्थी ने उसकी पहचान भी की है और सभी एस्पेक्ट पर हम लोग विस्तृत जांच पड़ताल करके कार्रवाई। रितेश हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हम उन्हीं के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना को बिहार कैसे देखता है। रितेश, अब तक हमने सुना था कि ये गांव में, खेतों में या फिर स्कूल में या फिर तमाम आसपास के पड़ोस में ऐसा होता है, लेकिन एम्बुलेंस में, उस एम्बुलेंस में जहां पर कि बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा रहा है, बेहोश लड़की को अस्पताल इलाज के लिए ले जा रहा है, वहां पर टेक्नीशियन उसके साथ बलात्कार कर देता है, दरिंदगी कर देता है। इसे क्या कहें, बिहार की कानून व्यवस्था को कैसे देखें? बिल्कुल, बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है और संवेदनहीन जो है वो पुलिस है। और ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हत्या की भी खबर को आप बिल्कुल असंवेदनशील तरीके से लेते हैं, आप लूटपाट की घटना को भी उसी तरीके से लेते हैं, लेकिन ये तो एक महिला की अस्मत से खिलवाड़ है और यहां पर अगर पुलिस संवेदनहीन होगी तो ये पराकाष्ठा है। तो देखिए कि एक लड़की जो है वो पुलिस में शामिल होने का जज्बा लेकर पहुंचती है, लेकिन जब ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग दौड़ने वाली होती है, तो अमूमन होता है कि कई लोग बेहोश होकर गश खाकर गिर जाते हैं और ये लड़की भी गिर गई और फौरन इसे एम्बुलेंस में भेजा गया। अब देखिए कि एम्बुलेंस में भेजा गया और उस व्यक्ति की कितनी गंदी मानसिकता है कि एक बच्ची जो है बीमार स्थिति में है, उसे हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है और बेहोशी की स्थिति में जो टेक्नीशियन है एम्बुलेंस का और जो ड्राइवर है उसने इसके साथ रेप किया। हालांकि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जो भी लोग ट्रेनिंग सेंटर पे थे, जो बड़े अधिकारी थे, जो वरीय अधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है कि एक लड़की जो बेहोश हो जाती है गंभीर रूप से, आखिर आपने किस तरह का इंतजाम किया? क्या जिन लोगों को आपने रखा, क्या उनकी स्थिति को आपने नहीं देखा? क्या, क्योंकि देखिए पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि पुलिस तो राह चलते अपराधियों को भांप जाती है, क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, पहचान जाती है, उनकी मानसिकता को वो जान जाती है, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग में ये बाकायदा एक अहम लेसन होता है, एक चैप्टर होता है। लेकिन एक इस विकृत मानसिकता का ड्राइवर, टेक्नीशियन और अन्य लोग जो इस रेप कांड में शामिल हैं वो ले जाते हैं और कैसे पुलिस अधिकारी नहीं पहचान पाते हैं, ये दिखाने के लिए काफ़ी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार की पुलिस पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है, निर्लज हो चुकी है। उसे किसी भी लड़की की इज्जत, कोई भी बच्ची हो, उसे वो कैजुअल अप्रोच में लेती है और यही कारण है कि अपराधियों की मानसिकता बिहार में लगातार बढ़ रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो ऐसा लगता है कि जो वो खुद की तारीफ करने लगती है, पीठ थपथपाने लगती है
और सबसे बड़ी बात है कि वो ये जताना चाहती है कि देखिए अपराध तो हुआ लेकिन हमने अपराधियों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। और मैं मनु जी आपको बता दूं कि ये कोई बिहार में पहली घटना नहीं है। सुशासन की सरकार है, महिला जो है, महिला का सम्मान बिहार सरकार में नीतीश कुमार के लिए यूएसपी है, महिलाओं के लिए वो काम करते हैं। लेकिन बिहार में इस तरह की घटनाएं बार बार निकलकर सामने आती हैं। आप देखिए कि कुछ साल पहले की घटना है कि एक पर्यटक आई थी नालंदा, बड़े ही उम्मीद से वो घूमने आई थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया। और इसी तरह की एक घटना मुझे याद है जब एक लड़की जो है और उसके शौक के साथ रेप किया गया था, ये छपरा की घटना थी। तो ये तो एक विकृत मानसिकता है, लेकिन ऐसे लोगों को जब तक पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी सजा, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, ऐसी मानसिकता के लोग समाज में दरिंदे बनकर घूमेंगे। क्योंकि बिहार में एक समय ऐसा था जब कोई भी जघन्य अपराध होता था, खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होता